चलते हैं। ठीक, लक्ष्मण कमंडल लेकर के चले। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण को आने में देर लगेगी, तो उठे और गए एक कांटा तोड़े। कांटा आए, बैठ गए और उस कांटे से अपने पांव के कांटे निकालने लगे। सीता जी ने देखा भगवान के पांव को, सैकड़ों कांटे चुभे हुए, दोनों पांव में कांटे ही कांटे। और प्रभु उस कांटा से कांटा निकाल रहे। देखो, उसी मार्ग पर सीता जी भी चल रही थी, वो भी नंगे पांव ही थी। लक्ष्मण भी उसी मार्ग पे चल रहे थे जिस मार्ग पे राम चल रहे थे, लेकिन सीता जी और लक्ष्मण के पांव में आपको एक भी कांटा नहीं दिखेगा। रामायण में कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं आती कि जंगल में सीता और लक्ष्मण के पांव में भी कभी कोई कांटा चुभा, और राम जी के दोनों चरण में कांटे ही कांटे। तो ऐसा क्यों है? देखो, राम जी सबसे आगे चलते थे और रास्ते में जहां कहीं भी कांटा देखते तो जानबूझ करके अपना पांव रख देते थे। मेरे पांव में चुभ जाए, मैं सहन कर लूंगा कष्ट, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारा आश्रय लिया है, जिन्होंने हमारी शरण ग्रहण की है, उनको कोई कष्ट ना हो, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं। तो भैया, भगवान के ही पीछे चलने लायक है, उन्हीं की शरण लेने लायक है। संसारी को तो अपनी चिंता होती, अगर संसारी की शरण हम ग्रहण करेंगे न तो उसको अपनी चिंता होती, अपने आश्रित की नहीं। तो भगवान बैठे हैं और कांटा निकाल रहे हैं, और पास में सीता जी बैठी हैं, रो रही हैं। प्रभु कितना कष्ट हो रहा होगा। समय बीतता जा रहा है, तो काफी देर हो गई, लेकिन एक भी कांटा राम जी निकाल नहीं पाए। अब सीता जी को आश्चर्य होता है कि प्रभु इतनी देर से लगे हैं और एक भी कांटा नहीं निकला। जिस परमात्मा के संकल्प से कुछ भी हो सकता है, जो सर्वसमर्थ है, वही आज एक कांटा नहीं निकाल पा रहा है। तो सीता जी ने कहा, प्रभु आप इन कांटों को निकाल नहीं रहे हो या निकल ही नहीं रहा है? भगवान ने कहा, सीते क्या बताऊं, मैं एक द्वंद्व में पड़ा हूं। द्वंद्व? कैसा द्वंद्व? बोले, करुणा और न्याय का द्वंद्व। मैं समझी नहीं। भगवान ने कहा, सीता, मेरी जो न्याय भावना है वो कहती है कि कांटे दुष्ट हैं, पांव में चुभे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इनको निकालो, बाहर करो। लेकिन मेरे भीतर जो करुणा की भावना है वो कहती है, ये बेचारे कैसे भी हों लेकिन आए तो चरणों में ही है, और जो चरणों में आ चुका है उसको चरणों से हम दूर निकाल कैसे फेंक दें? तो कभी तो मन होता है इनको निकाल कर फेंक दूं, और कभी होता है नहीं, बेचारों को रहने दूं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आए तो हमारे चरणों में। तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, निकालूं या रहने दूं, निकालूं या रहने दूं। सीता जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गई, आप इन कांटों को निकाल नहीं पाओगे, अंत में तो आपके करुणा की ही विजय होगी। कोई बात नहीं, आपके चरणों की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। कांटा ले आओ मुझे, मैं आपके कांटों को निकालती हूं। सीता जी राम जी के हाथ से कांटा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो
राम जी ने अपना हाथ दूर कर दिया, बोले नहीं नहीं तुम मत निकालो। तो मुझसे क्यों नहीं निकलवाओगे? भगवान ने कहा सीता तुम साक्षात भक्ति देवी हो, और भक्ति का काम है जो मेरे चरणों से दूर हैं उन्हें मेरे चरणों तक ले आए। भक्ति का काम है जो मेरे चरणों से दूर है मेरे चरणों तक लाए, और जो चरणों में आ चुका है चरणों से दूर करना ये भक्ति का काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम मत निकालो। सीता जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, लक्ष्मण भैया आ रहे हैं उनसे कह दो कि उनसे निकलवा लेना। अरे आपको इतनी तकलीफ हो रही होगी, मुझे मैं कल्पना कर सकती हूँ, लक्ष्मण से निकलवा लेना। भगवान ने कहा सीता लक्ष्मण को तो भूल करके भी मत बताना कि मेरे चरणों में कांटे चुभे हुए हैं। लक्ष्मण को यदि पता चल जाएगा तो अनर्थ हो सकता है। अनर्थ? क्या अनर्थ होगा? बोले लक्ष्मण तो धरती को ही दंड देगा कि मेरे प्रभु धरती का भार हल्का करने आए और धरती उनको पांव में कांटे चुभा रही है। अब सीता तुम्हें बताओ इसमें धरती का क्या दोष है? धरती के पास फूल हैं तो कांटे भी हैं। भगवान ने देखा लक्ष्मण आ रहे हैं जल लेकर कमंडल में, तुरंत हाथ से कांटा फेंक दिया, पांव नीचे कर लिया, एक भी कांटा नहीं निकाल पाए, एक भी कांटा नहीं निकाल पाए। तो हम कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो भगवान अपने से हमको दूर नहीं करेंगे। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से। न पाया तुमको किसी ने छल से, न पाया तुमको किसी ने बल से। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से। न पाया तुमको किसी ने छल से, न पाया तुमको किसी ने बल से। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं। जो
तेरे चरणों में आ चुके हैं, वही परम पद को पा चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता